ऑलराइट, हाय गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर और ये थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने क्या देखा था, अभी तक यार अपन क्या कर रहे थे, अपन एक फंक्शन को बस इंटीग्रेट कर डाल रहे थे। ठीक है, ये अपन कर रहे थे, लेकिन अपन ये नहीं बता रहे थे यार कि इस इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है या अपन इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। जैसे अपन ऐसे लिखते थे ना कि इसका इंटीग्रेशन जैसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो इसमें अपन प्लस सी लगा देते थे। अब अपन क्या बोलेंगे कि अपन x की दो वैल्यू चलेंगे x1 टू x2 और उस पे अपन इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। तो अपन इतनी देर क्या कर रहे थे, अपन एक फंक्शन ऑब्टेन कर रहे थे। कैसा फंक्शन? ये वाला फंक्शन जिसमें प्लस सी लिख के बोल रहे थे कि यार इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। लेकिन अब अपन को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए। इस तरह का आप कुछ समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि आपको आगे ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। वो चीज अपन करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो दिस इज मोर ऑफ अ एप्लीकेटिव एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आपको इंटीग्रेशन जो इनडेफिनेट वाला था ना, वो जिस बच्चे को आता है ना उसके लिए बहुत ही आसान है। तो यार एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों को, प्लीज जाके आप डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार पढ़ के आ जाओ। उसके बाद आपका चैप्टर बहुत मक्खन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज, अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं है, किसी को उसके जितने भी थ्योरम्स वगैरह बताते थे याद नहीं है, तो याद करके आ जाओ। तो सबसे पहला अपना जो फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, जिसपे आप मान सकते हो काफी सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वो ये है। ठीक है, कि अगर अपन जैसे अपने पास के फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन जो है ना वो है आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सम वैल्यू ए टू बी। ठीक है ना, ए टू बी आपकी कोई डोमेन ले रखी है, उसके अंदर आपका कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि इसका डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ध्यान से सुनो, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ है ये। ठीक है, स्मॉल एफ फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ यही था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की लिमिट एज एक्स टेंड्स टू बी माइनस लिमिट ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस। समझ में आया क्या इतना? ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन कुछ इस तरह की बात बोल सकते हैं कि देखो, अगर ये पूरी तरह से कंटिन्यूस है और कोई फालतू की चीजें इसमें नहीं हो रही है ना, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट एफ ऑफ ए इंटू एफ माइनस एफ ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर टाइम अपन यही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, है ना, उन दोनों वैल्यूज पे फंक्शन इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन निकल रहा है ना, जैसे कैपिटल एफ आ रहा है इसका इंटीग्रल, उस पे आपको वैल्यू निकाल लेनी है और फिर सब्ट्रैक्ट कर डालना है दोनों वैल्यूज को। अब यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस सी है, यहाँ पे भी प्लस सी है, दोनों कैंसिल हो गए। समझ रहे हो? एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं खास। ठीक है, इस चैप्टर में अब यहाँ पे कुछ खास रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना जैसे ही आता है अभी क्वेश्चन पूरा बना लोगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको किसी ने बोल दिया 1 से लेके 3 तक निकालो इस चीज का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये वाला इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? साफ दिख रहा है, ये होगा। अब जिस बच्चे ने डीपीपी नहीं की होगी, जिस बच्चे ने क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं की होगी, जिस बच्चे ने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, उसको लग रहा होगा भाई ये क्या हो गया, तो लगेगा ही नहीं। क्या तो कैसे लग जाएगा? समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। सॉरी, अरे भाई 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 क्या कर रहा है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन लिखने के बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख डाला। ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना आता है कि नहीं आता है सब लोगों को? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन बताओ? ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ x प्लस 2। अब अपन इस चीज को ऐसे भी लिख डालते हैं, यहाँ पे ऐसे, इस चीज को अपन ऐसे भी लिख डालते हैं। ठीक है, कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 1 और 3 लिख दिए। इसका मतलब है पहले इसके अंदर x की वैल्यू तुम डालो 3, कितनी हो जाएगी? ln 4 माइनस ln 5। ठीक है, माइनस f ऑफ a, याद करो, है ना। अब a क्या है? यहाँ पे 1 है, तो ln 1 प्लस 1 कितना होता है? ln 2 माइनस ln 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। इसके आप पहले निकाल देते हैं, ln 9/8 समथिंग कुछ आता है, या जो भी आप कर सकते हो वो ओपन करने यहाँ पे नहीं आया यार। 9/8 तो नहीं आएगा, ये आएगा आपका 8/15। ठीक है ना, ln 8/15। समझ गए क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, जैसे x स्क्वायर प्लस x आ रहा है, तो पहले वाली वैल्यू पे डाल दो और दूसरी वाली में डाल दो। जैसे पहली वाली वैल्यू आपको 2 है, दूसरी 1 है, तो पहले ये निकालो फिर ये निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आंसर आ गया। ये लो, खत्म बात, है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके कुछ सिंपल से थ्योरम्स वगैरह मैं बता रहा हूँ, बेसिक सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा इसमें वैसा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर अपन यहाँ पे x की जगह कुछ और लिख डालें, ठीक है, f ऑफ x की जगह अपन यहाँ पे लिख डालें, जैसे t लिख दें या k लिख दें या t लिख देते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन के केस में t लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बस इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज किया है। यहाँ पे देखो t चेंज किया है, लेकिन लिमिट सेम ही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा साइन यूज कर रहे हो।
लगा सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे डी ऑफ एक्स होता और यहाँ पे टी होता तो डिफरेंट हो जाता, ठीक है, वहां पे अपन सोचते जो अपन देखेंगे। अब जैसे आपको किसने ये लिख डाला, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अगर अपन किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, सॉरी, और एक में अपन कर रहे हैं बी टू ए, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। अगर कैपिटल एफ इसका इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स का, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ही तो है, इसके आगे माइनस साइन लगा दो तो ये एक आ गया, इसलिए अपना थ्योरम होल्ड करता है। ठीक है, ये अपन एक और थ्योरम देख ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर अपन ने ये लिखा ए टू बी, अपन ने जैसे लिखा एफ ऑफ एक्स, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, dx नहीं लिख रहा हूँ यार ताकि आप लोग समझ जाओ शॉर्ट फॉर्म में, a टू c ले गए और फिर c टू b लेके चले गए, ये भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर जैसे ये कैपिटल F इसका इंटीग्रेशन है f ऑफ x का, तो ये इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल F ऑफ c माइनस कैपिटल F ऑफ a, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ c। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल F ऑफ c, तो कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a बच जाएगा। ये दोनों सेम है कि नहीं है, देखो सेम है, इसलिए थ्योरम होल्ड ट्रू करती है, प्रूव भी करके बता दिया यार आप लोगों को मैंने, है ना। और ये c जो है जरूरी नहीं है कि a और b के बीच में लाया करता हो, ये बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एग्जांपल एक करके जैसे बता देते हैं आपको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम वगैरह में, बोर्ड में आ सकता है, जेईई मेन में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, जैसे आपको ये बोल दिया किसी ने। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं है, इसको आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, क्योंकि 5 के ऊपर इसकी साइन चेंज हो जाती है। तो जब भी आपको दिखता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो जहां पे ये वैल्यू 0 है ना, वहां पे थोड़ा सतर्क हो जाओ। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 2 से 5 लेके गए पहले, फिर अपन लेके गए कहाँ पे 5 से लेके 10 लेके गए। अब ये अपन ने क्यों किया, ये अपन ने मेरे भाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, तो अपन को इस फंक्शन को ओपन थोड़ी कर सकते हैं, इस पे अपन तब ओपन कर सकते हैं को पता ही ग्रेटर देन 0 नेगेटिव है कि कैसा है ना। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि यार 2 से लेके 5 में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसको अपन 5 माइनस x करके ओपन करते हैं, ठीक है, याद है कि नहीं है। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, x माइनस 5 लिखेंगे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, तो 5 to 10 में है। अब यहाँ पे तो आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 into x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5, और इसका इंटीग्रेशन 5 से 10, इसका 5 से 10, सॉरी 2 to 5, तो निकाल लो इसकी वैल्यू जो भी आती है आप डाल के, है ना। पहले 5 पे डालो, फिर 2 पे डालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 10 पे डाली, 5 पे डाली, सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है ना। ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया, है ना। बहुत ज्यादा अपन इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यार, ज्यादा एग्जांपल्स न्यूमेरिकल कर करके, ठीक है ना, क्योंकि अपना यही मोटो ही यही है मेरे वाले लेक्चर्स का कि यार आप लोगों को कम से कम स्पून फीडिंग कराई जाए ताकि आप खुद से चीजें करना सीख सको। बहुत आसान सी चीजें हैं ये, प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन आता हो बेसिक वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन एक दो और प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं। अब ये सब प्रॉपर्टीज तो कोई काम की है नहीं, स्पून फीडिंग करा रखी है बिन मतलब की। ये अपन अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हाँ, अब यहाँ पे आता है काफी अच्छी सी चीज जिसको कहा जाता है लिबनिट्ज थ्योरम। और यार मेरे भाई ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और जेई एडवांस वालों को इससे बड़ा प्रेम है, जेई एडवांस वाले हैं ना, इससे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि जेई की मैथ्स के अंदर कुछ ही चीजें ऐसी हैं यार जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, दिमाग वाली होती हैं, जिसमें एक रोल्स थ्योरम आ गया, आपका आईएमवीटी आ गया, आपका लेबनिट्ज आ गया, है ना। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जेई वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट वगैरह में उनको बहुत प्रिय है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखा करें, है ना। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है विच इज द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो अपन gx से hx तक लेके गए, ठीक है, यहाँ पे जो अपनी लिमिट है ना वही एक तरह से फंक्शंस हैं, समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, दिखाऊंगा एग्जांपल में। तो हम ये बोलते हैं कि अगर अपन को ऊपर वाले का, ये फर्स्ट वाले का जो डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है ना, वो हो जाएगा कितना, लिमिट ऊपर वाली जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट। क्या समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और इसका प्रूफ करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसका प्रूफ करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप एक फंक्शन डिफाइन करो p ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ t dt, और ये फालतू चीज है, इसको याद, ये नीचे जो मैं कर रहा हूँ ना प्रूफ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को याद रखना है आपको। ये आप सब्स्टिट्यूशन जैसे ही करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये अपन ने क्यों किया है, थोड़ा दिमाग लगाना रहेगा आपको। ये वाली जो चीज है ना,
इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कहां पे करना है, इस लिमिट के अंदर, ठीक है ना, इस लिमिट के अंदर आप ये डाल दो, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ हो गया, पी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये चीज बेसिकली ये हो गया। अगर अपन ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाने दो, ये जेई के इतना यूजफुल नहीं है, ये चीज काम की है, मैं क्वेश्चन करना बता दूंगा, लेकिन जो समझ पा रहा है वो समझे, समझ में नहीं आ रहा है तो बिना मतलब का दिमाग पे दबाव न डाले प्लीज। बच्चे स्ट्रेस लेते हैं बहुत सारे बच्चे, इस वजह से जितने नंबर आ रहे होते हैं ना उतने भी नहीं आते हैं, तो ये सब नहीं करना है अपन को। और उसके बाद तुम इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे ना इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तुम्हें अपने आप फॉर्मूला मिल जाएगा, इसके बाद तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक ये डिफरेंशिएशन कर डालना, ये वाली चीज पे लगा के, है ना, इस पे वो चेन रूल वगैरह लगा के डिफरेंशिएशन कर डालना, ये सेम चीज मिल जाएगी, ठीक है। प्रूफ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे यार और अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल अपन देखते हैं बेसिक सा, रूट 10t, ठीक है ना। इसका अपन को बोला है कि ये अगर अपना f ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना है, कितना है बताओ, फॉर्मूला लगाओ, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट, f कितना है रूट 10 ऑफ x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है x, उसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। समझ में आया, ये अपना आंसर आ गया, खत्म बात, कुछ भी नहीं था, ठीक है कि नहीं है। अब जैसे अपन इस पे थोड़ा कई बार है ना थोड़ा ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार कंबाइन करके चीजें पूछेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पूछा जाएगा और मैक्सिमा मिनिमा एओडी भी पूछा जाएगा। जैसे आपको फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू x। आपको बोला है कि इस फंक्शन की मिनिमम बताओ, तो मिनिमम के लिए क्या चाहिए होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कर डालो। अब एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, लेबनिट्ज फॉर्मूला, तो यहाँ पे जे एडवांस, ये जे एडवांस में आने जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जे एडवांस में आने जैसा क्वेश्चन है ये, कि अब यहाँ पे लगाओ फर्स्ट लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना है 0, तो 0, तो यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें करना है, तो x इक्वल टू 1 या 2 पे हो सकती है अपनी मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है ना। तो x, तो अगर अपन इसकी बनाए अपन, अब अपन को ये भी चाहिए होता है कि f डबल डेल x जो होता है वो होना चाहिए क्या, मिनिमा अगर चाहिए तो ये चाहिए अपन को ग्रेटर देन 0, तो इसका भी अपन डिफरेंशिएशन करके ग्रेटर देन 0 बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी वो बनाते हैं अपन वेवी कर्व वगैरह वाली चीजें, तो उससे भी पता चल जाता है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। तो अपन बोल देंगे कि x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ से, है ना, इंटीग्रेशन करके f ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये आप निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ये आता है वैल्यू 17/12 का नेगेटिव, तो 1 माइनस 17/12 जो पॉइंट है ना वहां पे आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे देखो डबल क्वेश्चन घुसा दिया, मैक्सिमम मिनिमा भी घुसा दिया, क्वाड्रेटिक भी घुसा दिया और आपका इंटीग्रेशन भी घुसा दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक करो सिंपल से। तो पहला पार्ट क्या था यार, अगर अपन को ये चीज निकालनी, इसका मिनिमा निकालना है, तो क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया, फिर अपने दिमाग में आता है कि एफ डैश एक्स कैसे निकाला है, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, अरे लेबनिट्ज फॉर्मूला से निकल जाता है, लेबनिट्ज फॉर्मूला लगाया, ये आया 0 किया, फिर अपन ने देखा यार मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने देखा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर अब देखा कि यार वो निकालने में बड़ी मेहनत लग जाएगी, तो अपने क्या किया, वेवी कर्व मेथड से, क्वाड्रेटिक के अंदर वेवी कर्व मेथड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है कि भूल गए, ठीक है ना, फिर बना दी अपन ने और निकाल दिया आंसर, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन अपन ने देख लिया, और भाई ये लेबनिट्ज फॉर्मूला भाई अच्छे से समझना है ना, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपन देखते हैं यार कुछ और चीजें बढ़िया बढ़िया सी, हाँ अपन अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहां पे अपन देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज सम लिमिट ऑफ सम, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, ये क्या है ये, ठीक है, डिफरेंशिएशन का अपन ने समझा कि ये स्लोप होता है, ये इंटीग्रेशन भाई क्या है ये चीज, ठीक है। तो यार आप ये समझो कि इंटीग्रेशन बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसका आप a टू b लिख रहे हो, अगर आपको यार निकालना है, या ये चलो इतना डिफिकल्ट क्यों बना यार, आप लोगों को सिंपल समझाता हूँ ना मैं, इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ग्राफ है किसी फंक्शन f ऑफ x का, जैसे ये ले लो सिंपल सा फंक्शन, ठीक है, आपको ये पॉइंट a दिया है और ये पॉइंट b दिया है, और आपको ये बोला गया है कि भाई फंक्शन निकालो कि भाई कितनी वैल्यू है इस फंक्शन की इस
एरिया अंडर दिस कर्व कितना है, मतलब ये जो एरिया है ना, ये मतलब ये वाली लाइन, ये और ये वाला जो एरिया, ये निकालो कितना है, आपको ये पूछा जाता है, आप कैसे निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे। जैसे देखो, एक ये आपने रेक्टेंगल बनाया, एक ये रेक्टेंगल बनाया, एक ये रेक्टेंगल बनाया, एक ये रेक्टेंगल बनाया, एक ये रेक्टेंगल बनाया। आपने बोला कि यार ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसका अगर मैं एरिया सम कर दूं ना तो ये रफली ग्राफ आ जाएगा। अब आप बोलो कि भैया ये वाली स्पेसेस बच के इनका क्या, तो अब अपन बोलते हैं थोड़े और छोटे रेक्टेंगल बनाओ। आप अगर थोड़े और छोटे रेक्टेंगल बनाओगे ना, जैसे आप इस तरह के रेक्टेंगल बनाओगे एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, इस तरह के रेक्टेंगल बना रहे हो कि ये देखो इतना सा रेक्टेंगल, फिर इतना सा रेक्टेंगल, फिर इतना बड़ा 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 रेक्टेंगल। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, विड्थ कम करते जाओ, यूनिफॉर्म विड्थ है लेकिन कम होती जा रही है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा एरिया ही रहेगा, जबकि यहाँ पे बड़ा है। तो अपन ये कह रहे हैं यार कि अगर अपन ऐसा करें, अगर अपन ऐसा करें कि ये जो फंक्शन की जो छोटी छोटी अपन बना रहे हैं ना ये रेक्टेंगल्स, ये अगर अपन बहुत ही छोटी टेंडिंग टू जीरो कर, इनकी विड्थ अगर w तो विड्थ को टेंडिंग टू जीरो कर देना, जैसे अपन लिमिट्स पे करते थे, तो अपन बोल रहे हैं कि अपने पास एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। अगर ये वैल्यू जीरो जैसी हो जाती है तो एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो इतनी सी एकदम, फिर इसके बगल में ही तो देखो ये बिल्कुल शेड हो के पूरा सेम टू सेम अपना ये फिगर ही बन गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, पूरी ड्राइंग बन गई है एग्जैक्ट। इस तरह से हम कहते हैं एरिया आ जाता है। तो अब अपन अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो अगर अपन कोई छोटी सी एरिया को देखते हैं तो इसको अपन, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसको अपन dx बोल देते हैं, विड्थ ऑफ वन रेक्टेंगल। dx क्या होता है, छोटी सी वैल्यू ऑफ x, और वही तो हम चाहते हैं, छोटी सी विड्थ। और यहाँ पे अगर अपन x ले रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी रेक्टेंगल की, f ऑफ x। तो एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल कितना होगा, f ऑफ x इंटू dx। अब अपन क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं इनका फ्रॉम a टू b, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक समेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, देखो इस वैल्यू की फंक्शन, इस फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू कितनी है x पे, इनटू विड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल, ये आ गया एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल। अब ये सारे रेक्टेंगल्स का सम कर देंगे फ्रॉम a टू b, तो आंसर आ जाएगा। और एज इस, अब यही चीज के अंदर अपन क्या लगा देते हैं इसके आगे कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये जैसे लग जाता है तो इस चीज को हम कह देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a टू b। यही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इस रेक्टेंगल के छोटे छोटे का सम। तो अगर हमें किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने, अब इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो यार, आप जाके इसका प्रूफ वगैरह भी कर सकते हो, है ना, वो सब भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे हम करने नहीं आए। हम यहाँ पे सीखना है कि क्वेश्चन फटाफट से कैसे बनाए ताकि आप एक बार अपने पेपर में अच्छा करके आ पाओ, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं काफी अच्छा सा, एरिया अंडर कर्व वाला, ठीक है, एरिया अंडर कर्व वाला अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं और भी चीजें बताऊंगा। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, x एक्सिस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे, जेईई में भी आएंगे, जेईई एडवांस में आएंगे, तो ध्यान से समझना। एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा मैं कराऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ दिया होगा और किन लाइंस के बीच में या किन कर्व के बीच में आपको फाइंड करना है ना एरिया, वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ऐसी चीजों में, अपन सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, तो जीरो पे क्या वैल्यू होगी 2, और ये ऐसा कुछ दिखेगा। x इक्वल टू 1 बनाओ यहाँ पे, x इक्वल टू 2 बनाओ यहाँ पे, और हमें कौन सा बोला है, x एक्सिस कौन सा है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 1 है ये, और ग्राफ है ये। तो यानी बेसिकली में ये वाला एरिया पूछा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये जो एरिया है इसमें अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली जो फंक्शन है माइनस नीचे वाली जो फंक्शन है इंटू dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो ऊपर वाली फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे वाली फंक्शन क्या है बताओ, y इक्वल टू 0, ये क्या थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस बोला है माइनस 0। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, लेफ्ट वाले से लेकर राइट तक। लेफ्ट क्या है x इक्वल टू 1, राइट क्या है ये, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल के आप निकाल सकते हो एरिया जितना भी आएगा, ठीक है कि नहीं है। अब कई बार ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा अगड़म बगड़म क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, ये आपको फंसाएंगे। कैसे फंसाएंगे, ये आपको है ना कुछ ना कुछ लगाएंगे इस तरह का तगड़का कि आप कर नहीं पाओ क्वेश्चन। जैसे वो क्या करेंगे कई बार, वो है ना ऐसा कर देंगे, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, वही फंक्शन ले लो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये था ना फंक्शन, वो बोलेंगे ये दोनों के बीच का एरिया बताओ। अब यार ये तो यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं, ये अपन ने पढ़ा नहीं, ये तो कैसे करें अपन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं यार, अपन एक्सिस को थोड़ा स्विच करके सोचते हैं, ठीक है ना। कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे सोचो यार कि अगर आप है ना इसमें b और y के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करो, मतलब आप इसमें स्ट्रिप्स ऐसी बनाओ तो अपना काम हो जाए, ठीक है। तो आपको वापस से बेसिक से सोचो थोड़ा सा, अगर अपन यहाँ पे एक फंक्शन कोई वैल्यू y लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे
इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये x कितना होगा, ये x कितना होगा बताओ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू वाई माइनस 2 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन, अगर अपन इस स्ट्रिप का एरिया देखें तो इस स्ट्रिप का एरिया, कोई एक स्ट्रिप अपन ने चुन ली, जैसे ये अपना ये जा रहा है ना ये बंदा, अपन ये स्ट्रिप चुन ली एट y इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है y माइनस 2 और यहाँ पे कितनी है 0, तो ये स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया रूट y माइनस 2 माइनस 0, तो मैं इसको ये लिख दूंगा इंटू डी ऑफ y, और इसकी इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके, और जैसे आपको बोल दिया जाए हाँ मतलब 0 से लेके नहीं, y इक्वल टू 3 से लेके 4 तक कर लो जैसे, तो 3 से लेके 4 तक कर डालो, ये आंसर आ गया अपना। तो यहाँ पे अपने क्या क्या चेंज ऑफ वेरिएबल किया, तो ज्यादा कुछ नहीं करना था, स्टार्टिंग से सोचना था। जब भी आपको ऐसा आ जाए ना कि y एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना है ऐसे, मतलब ऐसे तो अपने देख ही लिया, वो तो सिंपल है। कॉम्प्लेक्स केस में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको y के केस में y की तरह ले लेंगे, y के फॉर्म में बना लेंगे अपन, ठीक है, इक्वेशन को। तो रूट ऑफ y माइनस 2 कर देंगे, इसका अंडर रूट है ना, इंटू डी वाई कर देंगे, तो ये आ गया अपने स्ट्रिप का एरिया, और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, जहां भी वैल्यू दे रखी है उसके अलोंग, ठीक है ना। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी ये चीज, अब कर सकते थे, है ना, समझा दिया ना मैंने कैसे करना है चेंज ऑफ वेरिएबल, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक और तरह का क्वेश्चन जो ये लोग काफी ज्यादा, जब इनको बहुत ज्यादा ऐसा आ जाता है ना कि भाई यार अब तो बच्चे के अपन को नंबर कटवाने ही कटवाने कुछ भी करा के, तो ये लोग ना आपको और ज्यादा फंसाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे, देखो 2 कर्व दे देंगे, एक ऐसा एक ऐसा, और बोलेंगे इनके बीच का एरिया बताओ, ठीक है ना। अब यूजुअली x वैल्यू तो दी होती है, जैसे x इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक निकालना है, और ये कर्व जैसे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 समथिंग समथिंग, मतलब एग्जांपल है यार, मतलब इसमें वो मत करना कि भाई इधर कुछ और है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे अगर अपन को इस स्ट्रिप की, देखो हमेशा स्ट्रिप के अलाउंग सोचो कि स्ट्रिप का एरिया कैसे निकाले और उसको इंटीग्रेट कर डालो। इस स्ट्रिप का, इस ब्लू स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, अगर अपन एक पर्टिकुलर x देखें, y1 माइनस y2 का मॉड, मतलब ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, मतलब ऊपर वाले को ले लो, मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक है, मॉड की कहाँ जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अपन को ये करना है बेसिकली, अरे भाई 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 हाँ, तो कर डालो। तो ऊपर वाला जो है वो कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और नीचे वाला कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप में से कोई बोलेगा कि भैया आपको कैसे पता चला कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, तो वो डायग्राम बता के पता चलेगा, डायग्राम बना के पता चलेगा, ठीक है। जैसे अपन ये सबसे पहले देख लेते हैं इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने एग्जांपल लिया है 1 ऑफ 5, ये एग्जैक्टली वहां पे नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, मुझे भी पता है, मेरे को आपको एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट करना था, ठीक है, बात को समझो। तो इसको अपन इंटीग्रेट कर डालेंगे जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में। अब जैसे तुम्हें इस तरह का ही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इनके जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे निकालो, तो अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे सबसे पहले कर्व्स के, तो क्या हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो एक है माइनस 1 एक है 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस 1 से लेके 1 तक कर दो, और यहाँ पे हमें पता होगा इस इंटरवल में कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, तो यहाँ पे कौन सा ऊपर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, बीच में कोई पॉइंट ले लो, 0 ले लो, 0 पे ये ऊपर है ना, ऐसे निकाल के आप चेक कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 2x क्यूब बाय 3, डाल दो वैल्यू निकाल लो आंसर, ठीक है ना। और कई बार ऐसा उल्टा सीधा काम हो जाता है, क्या हो जाता है देखो, जैसे कई बार क्या होगा, जैसे आपको ये पूछ लेंगे इस तरह कुछ कि इसका एरिया निकालो बताओ, ये अपना जैसे है, मतलब इस तरह का फंक्शन होगा जहां पे क्या हो रहा होगा कि ये पहले ऊपर रहता है और फिर बाद में नीचे जाता है, ठीक है ना, पहले ऊपर रहेगा बाद में नीचे जाएगा। अब यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दोगे ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे भाई आंसर आपका 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यार यहाँ पे देखो ऊपर पहले ये है, तो ये दोनों का एरिया यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, क्योंकि आप ऊपर वाला माइनस लोअर वाला कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना वो नीचे आ गया है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि हमें क्या करना है एरिया निकालना है, ऐड करना है। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ, क्योंकि कर्व नीचे आ गया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा मेरे भाई, मॉड लेना होगा। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे कर्व में जब एरिया ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब 2 कर्व अगर ऊपर नीचे क्रॉस कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है, जैसे ऐसा कुछ एक कर्व लाइन जा रही हो और बोला जाए कि इस लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया फाइंड करो, जैसे आप ये दोनों करके ऐसा कर दोगे ना कि ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाली लाइन u माइनस एल, इसका आप अगर कर दोगे ना इंटीग्रेशन, गलत आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एरिया मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला नीचे, जैसा आपने यहाँ लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपने सो कॉल्ड ऊपर वाला लिया है ना वो नीचे आ गया है, तो ये एरिया हो जाएगा कंसिडर नेगेटिव, जबकि इसको भी हमें ऐड ही करना था, क्योंकि इंटीग्रेशन को एरिया नहीं दिख रहा है, उसको इंटीग्रेशन दिख रही है, और इंटीग्रेशन में प्लस माइनस दोनों जैसे होते हैं वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन एरिया के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है,
आपको आइडेंटिफाई करना है कर्व बना के। कर्व कैसे बनाना है यार, फंडामेंटल मैथमेटिक्स वगैरह में मैं थोड़ा बहुत आपको बता रखा है ना, वहां से आप बना सकते हो। कर्व बनाओ, सबसे पहला स्टेप है कर्व ट्रेस करो। फिर आप देखो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देखा यहाँ पे हो रहा है। अब आइडेंटिफाई करो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एरिया कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर वाला कर्व ये है, तो यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे करना है। तो यहाँ पे अपन जैसे ये पॉइंट x1 ये x2 ये x3, तो अपन क्या लिखेंगे इसका एरिया, अगर अपन को एग्जैक्ट निकालना तो लिखेंगे ऊपर माइनस नीचे फ्रॉम x1 टू x2, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन बताओ, L माइनस यू करेंगे क्योंकि ये ऊपर है, और ये इंटीग्रेशन लगा देंगे x2 से लेके x3 तक, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, और फिर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं समझे। तो ऐसा अपन को दिमाग में रखना है। अब कई बार इसका भी उल्टा सीधा खेल कर लेंगे, ये क्या बोलेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग बताओ ये कर्व का क्या एरिया, तो यहाँ पे वही वाली बुद्धि लगा देंगे, बस कंबाइन कर देंगे किसके साथ, y एक्सिस के अलॉन्ग करने वाले क्वेश्चन के साथ। सारी चीजें बता दी, अब सारे केस डिस्कस हो गए यार कर्व वाले के अंदर भी, तो आप उन क्वेश्चंस को भी अब कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे अपन ये चीजें देख ली, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो कि फाइंड द एरिया कंटेंट बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द कर्व y माइनस एक्स इक्वल x स्क्वायर इक्वल टू x पावर 5 बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो अपन अगर इसका देखें ना, इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल के, तो y माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी y इक्वल टू x प्लस माइनस x टू पावर 5/2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब समझो स्क्वायर रूट वगैरह लेके। तो अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि आपकी इसमें दो आर्म हो सकते हैं, ठीक है, आर्म दो हो सकते हैं। तो अगर अपन इसको प्लॉट करेंगे ना, तो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा, एक तो x प्लस x टू पावर 5/2 जो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना, एक आएगा आपका x माइनस एक्स टू पावर 5/2 जो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अपन देखिए कि x इक्वल टू 1 जो है ना, इस पे एक की वैल्यू 2 आएगी, एक की 0 आएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन को ये देखना है यार कि ये जो आपका ये वाला जो फंक्शन है ना, y इक्वल टू x प्लस एक्स टू पावर 5/2, सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 5/2 x पावर 3/2, और ये फॉर 0 to 1 के अंदर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। और लेकिन अगर अपन ये वाला एरिया देखें ना, अब ये कर्व कैसा है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली, लेकिन अगर अपन ये वाला देखें, ठीक है, तो इस पे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 आ जा रही है, लेकिन अगर अपन x इक्वल टू 1/2 वगैरह ले रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन भी करोगे तो 1 माइनस 5/2 x पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है, इस वाले केस में। तो इसका अपन ने मैक्सिमा मिनिमा वगैरह फाइंड किया, इसका मैक्सिमा कहाँ पे है, इसको 0 कर डाला, तो ये मैक्सिमा अगर आप निकालोगे ना तो वो आएगा आपका लगभग इस पॉइंट पे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकाल के देख सकते हो तो वो वैल्यू लगभग आ जाती है आपकी 4/25 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। बेसिकली इसी को सॉल्व किया है, x रेज़ टू पावर 3/2 इक्वल टू 2/5, तो x इक्वल टू इसका स्क्वायर का क्यूब रूट, ठीक है ना। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है ना फाइनली, तो कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। अपने पास जैसे दो आर्म्स हैं, ये और ये, अपन को निकालना है बीच का एरिया, ठीक है ना। तो वो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया सोचो, स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इनका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ऊपर वाला कितना है x प्लस एक्स टू पावर 5/2, नीचे वाला कितना है x माइनस एक्स टू पावर 5/2, यानी कि 2x टू पावर 5/2 फ्रॉम 0 to 1 इक्वल टू 2/7/2 इंटू एक्स टू पावर 7/2 फ्रॉम 0 to 1, यानी कि 4/7, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है ये चैप्टर जो है, इसमें आपको बस कंफ्यूज किया जाएगा, आपको करना कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया स्ट्रिप आइडेंटिफाई करनी है, दो ही चीजें हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रिप, आइडेंटिफाई द स्ट्रिप, ठीक है। आपने स्ट्रिप जिस दिन आइडेंटिफाई करना सीख लिया कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और फिर सॉल्व। अब यहाँ पे सॉल्विंग के अंदर कई बार आपको फंसा देंगे, इसमें कभी क्वाड्रेटिक घुसाएंगे, कभी इसके अंदर आपके मैक्सिमा मिनिमा घुसाएंगे, कभी क्या घुसाएंगे, ठीक है, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री घुसाएंगे, ठीक है ना। यार एक और चीज जो वैसे मेरे अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा, ठीक है, थोड़ी थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है एक्सप्रेसिंग लिमिट ऑफ सम एज डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है यार, अपने सामने जैसे ये वाली क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ये पार्ट वैसे ठीक है मैं लास्ट में ले रहा हूँ, है ना, बट समझना जरूरी है फिर भी। जैसे अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि एक लिमिट ली, उसका सम आपने इन्फिनिटी तक ले लिया, ठीक है, तो कई बार इस तरह की जो चीजें होती है ना यार, वो अपन एज एन इंटीग्रल एक्सप्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड्स और जेईई वालों को स्पेशली ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/r प्लस n, समेशन कहां से कहते हैं, r इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी 9n तक, ठीक है ना, मतलब n प्लस 9n तक किया है ना आपने बेसिकली। तो ये समेशन यहां से यहां तक गया है बेसिकली अपना,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, ये अपन को बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले आप इस तरह का जो सम है ना उसको इस तरह से लिख डालो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इसमें अपने पास कुछ तिगड़म है। पहला कि अगर आपके पास r बाय एन लिखा है ना, r बाय एन, इसको आप x लिख डालो। 1 बाय एन लिखा है ना, उसको dx लिख डालो। और लिमिट जो है ना n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको आप बना डालो इंटीग्रल, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है अपन समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको क्या बता देंगे अपन, इंटीग्रल लिख डालेंगे, ठीक है ना। और या उससे पहले अपन चलो थोड़ा और सोच विचार कर लेते हैं इन चीजों के अलावा। तो ये जो लिमिट है इसको थोड़ा और सजा देते हैं पर, तो ये r इक्वल टू 1 से लेके 9n तक जा रहा है, ठीक है। 1 बाय n को ऊपर नीचे से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r बाय एन प्लस 1 इंटू 1 बाय एन। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और तो ये इंटीग्रल कहां से कहां तक चला जाएगा, ठीक है। 1 बाय एन जो है उसको अपन ने dx बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, dx 1 बाय एन dx बन गया। r बाय एन कितना बन गया, x बन गया, और 1 1 का 1 रहा। और ये जो है ना मेरे भाई, ये अब यहाँ पे भी अपन r बाय एन कर डालेंगे, ठीक है। एन अपन इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो ये 9 रह जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, 0 से 9 हो गया ये। समझ रहे हो, सब जगह n से डिवाइड कर डाला, तो अपने लिमिट में भी n से डिवाइड कर डाला कि r बाय एन को अपन 1 बाय एन यानी 0 बना रहे हैं, और 9 बाय एन को अपन 9 बना रहे हैं, ठीक है ना। बस कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब ये चीज अपन को करनी आती है, कितना हो जाएगा, ln 10 अपॉन ln 1, यानी ln 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये था आपका एक्सप्रेसिंग लिमिट टू इंफिनिटी, लिमिट ऑफ सम टू इंफिनिटी एज डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो इसका बेसिक थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास जैसे कोई फंक्शन दिया है r इक्वल टू 1 से लेके p ऑफ n तक अगर आप जा रहे हो, ठीक है, 1 बाय n इंटू एफ ऑफ r बाय n फ्रॉम n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x इंटू dx 0 से लेके p तक। समझ में आया क्या, ये बेसिकली है फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसको वापस प्रीवियस पॉज करके पीछे जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन करके बता डालता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ये इससे ऊपर वाले से, ठीक है ना। आपने इसमें मेरे भाई क्या किया, चलो डिलीट करके नया बनाते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आपको जैसे इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है अपना पहले जैसे ही, n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता जा रहा है 1 बाय n तक, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो सम क्या है, सम क्या है, ध्यान से देखो, ये है n प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ये मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है ये। और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, लिमिट इसकी जा रही है यार, अगर आप देखो तो n r इक्वल टू 1 तक जा रही है, और यहाँ पे ये कब आएगा बताओ, जब आप r इक्वल टू n कर दोगे ना, तब ये चीज सेम आ जाएगी, 1 बाय n आ जाएगी, क्योंकि 2 2 कट जाएगा, करके देख लो, ठीक है। कहीं भी ऐसा लगे ना समझ नहीं आ रहा, करके देख लिया करो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वापस से वही है, अपन 1 बाय n से डिवाइड कर डालेंगे हर जगह पे, ठीक है ना। तो ये चीज क्या होगी, और एक 1 बाय एन अपने एक्स्ट्रा और ले लिया है, ठीक है, मतलब 1 बाय एन से ऊपर नीचे डिवाइड किया और 1 बाय एन एक्स्ट्रा भी ले लिया है, ठीक है। आप समझ जाओगे क्यों हुआ है मेरे भाई, इतना समझ में आ रहा है कि ये चीज सेम लिखी हुई है, ये चीज जो लिखी है और ये चीज जो लिखी है ना, ये सेम ही चीज लिखी है। कैसे, नीचे एलसीएम लो, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, ऊपर एन स्क्वायर आएगा, ये वाला एन कटा और ये एन प्लस आर बच जाएगा, समझ में आया। अब वही है, 1 बाय एन को 0 लिख डालते हैं, ठीक है, r बाय एन को अपन x लिख डालते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, और ये इंटीग्रेशन बना दो कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। इसको अपन ने n बाय एन और 1 बाय एन कर दिया ऊपर और नीचे, ठीक है ना। तो ये बन गया बेसिकली। तो अब ये जो है ना, इसका आप इंटीग्रेशन कर डालो, इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर बना दो एक को, और एक को ये बना दो, फिर तो आप करना जानते हो, इसका आपको पता है, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को टी लिख के कर सकते हो, है ना। ये चीजें अपन ने कर रखी है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इन पे पर वापस ही जाएंगे, फिर 0 to 1 लिमिट कर डालो, ठीक है ना। मुझे ये आपको तरीका बताना था कैसे करते, ठीक है ना। तो अपन ने काफी सारी चीजें देखी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या क्या चीजें देखी इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले अपन ने देखा है कैलकुलेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, अपन को वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट कर डालना एक दूसरे से। फिर अपन ने देखी कुछ और चीजें, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा कि यार
लेबनिट्स फॉर्मूला देखा आपने, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का भी डिफरेंशिएशन कर डालते हैं लिमिट्स के फॉर्म में, फिर अपन एक्सप्रेस करके देखा। फिर अपन आगे किसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर अपन आ गए। फिर एप्लीकेशन के अंदर अपन ने देखा कि यार कैसे अपन एरिया अंडर कर्व वगैरह निकाल सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। और फिर लास्ट में अपन ने देखा सम को अपन कैसे बना सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ये चारों पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये, ठीक है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्वियसली चीज है और ये वाले पे कोई ज्यादा पूछता नहीं है। और भी इस चैप्टर के अंदर कई सारी चीजें पढ़ाई जाती है कई जगह पे जिनका यार जेई में इतना ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा यार इन चीजों को ही समझ नहीं पा रहा है और इन चीजों को पढ़ने जा रहा है, वो बहुत उसका कोई यूज नहीं है ना। So thanks for watching the videos. This was it. Thank you. Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।